कल से एक घटना सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि आप किसी शख्स से माफ़ी मांग रहे हैं और आपके साथ साथ एक शख्स और दिखाई दे रहे हैं, संतोष चौबे जी। देखने में आ रहा है कि उनके ऊपर झापड़ों की बौछार भी हुई है। क्या है ये पूरा घटनाक्रम, बताएंगे? घटना एक सिंडिकेट पे मेरा एक साइट चल रहा था। उस साइट के पर थोड़ा सा कार्यक्रम हो रहा था, कार्य चल रहा था। कार में उस बीच में एक बगल में रहने वाले आशुतोष राय जी एक है, जो हमारे गिट्टी गिरते समय वो बाहर पता नहीं क्या हुआ कि हमारे लेबर वर्कर थे वहाँ पर, और गाली गलौज वहाँ उन लोग के लेबर वर्कर को सबको करने स्टार्ट कर दिए थे। हम जिस टाइम घटना घट रही तो उस टाइम हम कार अंदर में गली में मेरा जो कार चला था उसको हम देखने के लिए अंदर में गए हुए थे, और वहाँ से हम बाहर आए तो हमको लेबर साहब बोले कि हम भैया हमको गाली गलौज दे रहे हैं, ऐसे ऐसे दुर्घटना मेरे साथ गाली। तो हम उनसे बातचीत किए। बातचीत करने के बाद फिर हम बोले कि हम बातचीत करने के बाद फिर मैटर को अपना वहाँ से लेबर का भी अपना सलट पलट करके वहाँ से हम चले आए। तो उसके बाद ये माफ़ी मांगने की घटना कैसे हुई? माफ़ी मांगने की घटना ये हुआ कि पता नहीं उन लोग का दुश्मनी मेरे से प्रिंस सिंह का था या किसे। प्रिंस सिंह से मेरी 4 साल पहले एक दुर्घटना वार्ड पार्षद के चुनाव से भी मेरा एक बन चालू हुआ था। उस टाइम में मेरा वार्ड पार्षद की जब चुनाव हो रहा था, उसमें अपने हुए हमारे अपने कैंडिडेट और हम अपने कैंडिडेट को हम अपना खड़ा किए थे। तो उस टाइम से अपना अनबन मेरा कुछ चालू था, उसको आगे धीरे धीरे बढ़ते गया। वो भी हमारे तरफ पे विरोध करता रहा, मैं भी अपना राजनीति लेवल पर अपना राजनीति हम करते रहे। और घटना घटा कि हमको ये घटना में पता नहीं क्या हुआ कि प्रिंस सिंह ने हमारे चाचा जी को बुलाए थे अपने ऑफिस में, और ऑफिस में अपने बुलाने के बाद हमको चाचा जी के माध्यम से हमको फ़ोन आया कि निकू कहाँ बोल, तुम प्रिंस के ऑफिस में आ जाइए। हमको लगा कि फ़ोन आने के बाद 5-10 मिनट में प्रिंस सिंह के ऑफिस में वहाँ पहुँच गए थे। हम वहाँ पहुँचने तो स्थिति बहुत अलग था। वहाँ देखे कि अंदर में घुसे तो वहाँ देखे कि 25-30 लोग वहाँ भैया वहाँ बैठे हुए थे। उसमें कोई हथियार, पिस्टल, लगभग परसेंटेज लोग के पास पिस्टल वहाँ पर था। चाचा जी हमारे बैठे हुए थे। चाचा जी के बैठने के बाद हम भी उनके कुर्सी में बैठ गए, बगल वाले चेयर पर हम भी बैठ गए। बैठने के बाद हमको बातचीत होने लगा। बातचीत उन लोगों का कहना नाम था कि हमारे मामा जी को आप मारे हैं, या दुर्घटना वहाँ पर अनबन जो कल हुआ था, उस अनबन में मेरे साथ जो भी हुआ उस लेवल के लेके हमको यहाँ पर बैठ के लेकर बातचीत करना था। हमसे उनसे बात किया तो उन लोग का क्या था कि एक होता है ना कि दुश्मनी निकालना किसी से, या प्रिंस को तो सबसे तब कि दुश्मनी निकालने के उनकी लेवल पर मेरे टारगेट पर बने हुए थे। प्रिंस सिंह ने हमसे बहसाबसी चालू कर दिए थे। उसी बीच में हमारे इतने अनबन हुआ कि हम प्रिंस सिंह को हम कुछ बोले तो प्रिंस सिंह उसी टाइम मेरे ऊपर पिस्टल का प्रहार किए। एक पिस्टल मेरे मुंह में यहाँ पर जब जैसे लगे तो हम इस तरह किए तो मुंह में मेरे अंदर डाल दिए थे। और 1 मिनट 1 सेकंड के अंतराल पर अभिषेक राय का वहाँ एक लड़का था जो आशुतोष राय का मामा है, जो आशुतोष राय जो बुलाए थे अभिषेक राय को, वे आशुतोष राय के वो मामा है जो लड़का वहाँ बैठे हुए थे, आए हुए थे। उसी बीच में शिवम राम का एक लड़का है जो मोटे मोटे है, जो मारने में भी उसकी हाथ, क्योंकि वो भी पूरा हथियार लेथ भी था, उसके डाढ़ में दोनों डाढ़ में उसका हथियार पड़ा हुआ था, एक में नहीं दोनों तरफ था। और 2-3 आदमी और जो थे, जो अभिषेक राय के भाई एक थे, बड़ा भाई कोई था, वो भी उसी में बैठे हुए थे। और एक और कोई लड़का था जो यूपी कहीं, वो भी लड़का था, मैंने ये, और प्रिंस सिंह भी थे। प्रहार मेरे ऊपर 3-4 हथियार हुए थे, एक यहाँ से, एक मेरे मुंह में, और एक मेरे ऊपर टाना हुआ था। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, इतना अंदर से डर गए थे कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। और 3 से 4 घंटा हमको बंधक बनाया गया है। बंधक 3 से 4 घंटा। घटना कैसे घटा? क्योंकि जब उपस्थिति मेरा वहाँ जो था, जो अनबन हुआ था, उस टाइम एक मित्र मेरे हैं सोनू चौबे जी, वो भी उस स्तर पर पहुँचे हुए थे। तो वो भी हमको बोले कि भैया ये गाली गलौज हमको कर रहे हैं। गाली गलौज करने के माध्यम से हमने उन सबको बात करके बहसाबसी हुआ था। वो मैटर को हम वहाँ सल्टा उल्टा के या जो भी मैटर वहाँ हुआ वहाँ से हम निकल आए थे। और नेक्स्ट दिन की बात जो घटा न घटी, चाचा का बुला के, चाचा हमारी ऐसे हैं
मैं 25 साल से चाचा की के अपने बिजनेस, हमारे एक तो पहले शहर में एक प्रतिष्ठित बिजनेस हमारे बक्सर में है, और मेरा और सब 3-4 बिजनेस अलग अलग चलते भी हैं बक्सर टाउन में, प्लस अपना ठेकेदारी लेवल पर भी हम अपना काम करते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ कि हम राजनीति से भी हम बिलोंग करते हैं। मेरा राजनीति करते हुए लगभग हमको 17-18 साल बक्सर में हो चुका है। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी पहले रह चुके हैं, 3 साल जिला अध्यक्ष रहे हैं, क्षेत्रीय प्रभारी रहे हैं, फिर 3 साल क्षेत्रीय प्रभारी के रिपीट में हमने किया, और अब कैमूर रोहतास के प्रभार में भी हम अपने राजनीति को विलम्ब अभी करते हैं। जो मेरे पास कल कंडीशन थी मेरी कंट्रोल से बाहर थी, हमारी शरीर कुछ काम नहीं करना, दिमाग काम कर। चाचा जी हमारे बोले कि ये भी पूरा घबरा, क्योंकि हमारे चाचा जी की थोड़ा सा बीमारी है, किडनी का रोगी है। तो हम चाचा जी को जो भी बोलते हैं, हम इनकी बात को कभी उठने नहीं देते हैं। हमको बोलेंगे ख़राब को चीज़ को बढ़िया है तो हम बढ़िया बोल देते हैं। तो वही बोले कि अब माफ़ी मांग लो। हमने माफ़ी मांग लिया। पहला बार बोले तो नहीं मांगे, सेकंड लेवल पर जब बोले तो चाचा जी से हम माफ़ी उनके मांगने के लिए तैयार हो गए, और माफ़ी मांग लिए तो मेरे साथ उन लोग फिर साजिश करने लगा। साजिश ये करने लगा कि जो हमारे संतोष एक मित्र थे, उस संतोष चौबे जी को वहाँ पर बोला कि अब बुलाओ, और संतोष चौबे को बुलाने के लिए मेरे को 3 से 4 घंटा लोग स्पेशल बैठाया है। और हम पेशाब करने भी 2 बार गए हैं, तो मेरे साथ आदमी एक उनका जाता था, पेशाब करने भी हम गए हैं। तो और मोबाइल उस टाइम मेरा क्या होता था कि मोबाइल मेरा कुछ देर के लिए बंद भी था, और मोबाइल ऑन हुआ तो मेरा उसी के रूम में, उसके ऑफिस में मोबाइल मेरा जब्दी रहता था। ये कहीं ना कहीं शहर में व्यवसायियों को तंग करने की एक ये जो प्रिंस सिंह है, ये साजिशर है। ये आज का साजिशर नहीं है, ये इसकी पूरी ज़िंदगी ही साजिशर में निकलता है। कभी ज़मीन की घोटाला, ज़मीन को हड़पने में लगाता है, कभी कुंडे तत्व को अपने घर में बुलाता है। आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? प्रशासन से तो सबसे बड़ी अपील है कि मेरा तो एक बिजनेस है, बिजनेस लेवल पर हमको अपने एक शॉप भी है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी है, वहाँ भी हमको जाना आना लगा रहता है, और वहाँ पर शॉप पर रेगुलर बैठना भी पड़ता है। तो मैं प्रशासन से मेरा यही मांगे, और उसकी प्रिंस की जो घर है वो बक्सर के रामबाग में, हमारे मोहल्ले में ही घर उसका भी है, और जिस रास्ते से हम गुजरते उस रास्ते से वो भी गुजरता है। तो वो जो इतनी साजिशर जो हम जानते हैं, क्योंकि एक टाइम में हम उसके साथ 10 साल हम साथ भी रहे हैं। एक टाइम हमारी 2010 से लेकर 2018-19 तक हम उसके साथ रहे हैं। हम जानते हैं उसके बारे में कितनी बड़ी उस गैमलर है। गेम के मामले में उससे हमको नहीं लगता। आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं, हमें ये बताएं। प्रशासन से मेरा यही अपील कि हमको सुरक्षा दिया जाए। सुरक्षा नहीं देगा तो मेरे ऊपर कोई हमला किसी दिन न किसी दिन कर सकता है, और हमला हमको डर है कि हमला होगा। ये कोई इसमें इंतरोज नहीं है कि वो हमला नहीं होगा, किसी न किसी माध्यम से मेरे ऊपर हमला कराएगा। और मेरे बिजनेस भी है, बिजनेस पे भी हम जाएंगे, वहाँ भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है। राजनीति लेवल पर जाएंगे, वहाँ भी हमला हो सकता है। तो ये प्रशासन से मेरी ये निवेदन है कि हमको कुछ सुरक्षा दे, जो हाँ आगे हम अपना बिजनेस, अपने राजनीति, अपना जो भी अपनी मेरी बिजनेस सब है, हम सब अपने कर पाए, और नहीं तो फिर हमको अपने घर में एक बंद दरवाज़ा में हमको बैठना पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बक्सर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी से जिस तरीके का बर्ताव किया गया है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी घेरे में ला रहा है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्रिंस सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, और बक्सर के प्रतिष्ठित व्यवसायी अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखना है प्रशासन इन्हें कितनी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।